तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन पूजा क्लासेज में। मैं तनिष और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और कितने प्रकार से हम उसका आलेख खींच सकते हैं। आइए समझते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए जरूरी है दर्पण। तो अवतल दर्पण से हमें प्रतिबिंब बनाना है तो एक अवतल दर्पण खींच लेंगे। अवतल दर्पण में बाहर की तरफ कलई होता है। एक ध्रुवीय अक्ष, वक्रता केंद्र और फोकस। तो चलिए अब समझते हैं कि वस्तु कहाँ पर रखें। प्रश्न में क्या दिया है कि वस्तु कहाँ रखना है, तो वस्तु रखना है वक्रता केंद्र पर। तो हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र पर। तो ये हमने रख दिया वक्रता केंद्र पर वस्तु को। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए दो चीज़ें जरूरी है। पहली तो आपको पता होना चाहिए कि किरणें जो है वो शीर्ष से निकलेंगी, और दूसरी बात कि किरणें जब भी निकलेंगी तो दो निकलेंगी, ठीक, दो से कम नहीं। तो आइए दो किरणें निकालते हैं। पहली किरण निकालते हैं हम लोग जो समानांतर है ध्रुवीय अक्ष के, ठीक। यदि ये समानांतर है ध्रुवीय अक्ष के तो ये परिवर्तित होकर कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरती हुई आगे की तरफ बढ़ जाएगी। दूसरी किरण हम निकाल सकते हैं एक ध्रुव पर या फिर एक फोकस पर, ठीक। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। इसका थोड़ा कलर बदल देते हैं। इसे ले गए हम लोग ध्रुव पर। ध्रुव पर जाने वाली प्रकाश की किरणों की खास बात यह है कि वह ध्रुवीय अक्ष से जितने डिग्री के कोण पर आकर मिल रही है उतने ही डिग्री के कोण पर वो लौट आएगी, ठीक। तो ये प्रकाश किरण मान लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री के कोण पर आकर मिल रही है तो ये 10 डिग्री के कोण पर ही आकर लौट जाएगी। अगर ये 15 डिग्री के कोण पर आकर मिलती हो तो 15 डिग्री के कोण पर लौट जाएगी, ठीक है। प्रतिबिंब का कलर अलग कर देते हैं। अब देखिए समझिए कि प्रतिबिंब आखिर यहीं पर क्यों है। पिछले वीडियो लेक्चर में भी हमने बताया है कि जहां दो परिवर्तित किरणें मिले वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों ये परिवर्तित किरण नहीं है। यहाँ पर बनेगा क्योंकि ये दोनों परिवर्तित किरण है, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बना। अब देखिए इस प्रतिबिंब में खास बात यह है कि यह जो प्रतिबिंब है वस्तु के समान आकार का है। दूसरी खास बात यह है कि यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। और तीसरी खास बात यह है कि यह वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक। ये बना, हमने एक आलेख बनाया इसके लिए। अब आइए इसका हिंदी विवरण यहाँ पर लिख देते हैं जिससे पता चले जब भी आपको परीक्षा में बनाना हो तो एक आलेख और उसका हिंदी विवरण जरूर देना होगा, ठीक है। तो आइए इसका हिंदी विवरण लिखते हैं। लिखना कैसे है, पहले लिखना है कि वस्तु कहाँ है, दूसरी बात लिखना है कि प्रतिबिंब कहाँ है, और तीसरी बात यह लिखना है कि प्रतिबिंब कैसा है। मात्र 3 बातें लिखेंगे आपका हिंदी विवरण बन जाएगा। तो आइए इसे लिखते हैं। तो आइए अब इसका हिंदी विवरण भी देख लेते हैं। हिंदी में वही लिखा है जो आलेख में है, ठीक। पहली बात हमने लिखा है कि वस्तु कहाँ है। ध्यान से देखिए, यदि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो, जहां पर वस्तु हो वहां हमने लिख दिया। दूसरी बात क्या लिखा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर है, तो प्रतिबिंब देखिए वक्रता केंद्र पर ही है, तो यहाँ पर भी वही बात लिखा होगा। तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक। दोनों बातें हो गई। पहली कि वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण के सामने ही, मतलब उस दर्पण के सामने ही कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तीसरी बात क्या लिखना है कि वह जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, उसका गुण कैसा है। तो वो कैसा है,
जो मतलब कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होगा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। तो पूरी बात हमने लिख दिया है। एक बार फिर से इसे देखिए। अवतल दर्पण के सामने यदि वस्तु हो, कहाँ पर हो, तो वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो वस्तु के समान आकार का हो और उसका जो हो प्रतिबिंब हो वस्तु की अपेक्षा उल्टा हो। देखिए वस्तु है वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब भी बन रहा है वक्रता केंद्र पर, ये दोनों साइज में क्या है, समान है, एक समान है, और ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा है। क्यों? क्योंकि ऐसे वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ऐसे बन रहा है। ठीक, तो आप उतार रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब इस हिंदी को मिटाते हैं और आगे अन्य आलेख बनाते हैं इसी स्थिति के लिए। तो देखिए अब अलग आलेख बनाते हैं इसी स्थिति के लिए। तो हमें अलग आलेख बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी एक अवतल दर्पण की। वक्रता केंद्र और फोकस यहाँ पर हो गया ध्रुव पोल। अब जरूरत पड़ेगी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको वस्तु रखना होगा। तो वस्तु हमें कहाँ रखना है, वहीं पर जहाँ पहले था, मतलब कि वक्रता केंद्र पर। तो हम यहाँ पर वस्तु रखते हैं। अब इस आलेख में सिर्फ एक किरण को बदल दे तो ये आलेख बदल जाएगा। प्रतिबिंब वही बनेगा, प्रतिबिंब का आकार भी वही होगा जो वस्तु का आकार है, और स्थिति भी वही होगी जहाँ पर वो बना है। ठीक, लेकिन सिर्फ आलेख बदल जाएगा। तो देखिए इसमें एक किरण हमने भेजा है जो समानांतर गई है ध्रुवीय अक्ष के, दूसरी किरण हमने भेजा है जो पोल से टकराई है। अब हम इसमें एक किरण बदल देंगे। देखिए हमने एक समानांतर भेजा, दूसरी किरण हमने भेज दिया कहाँ से, दूसरी किरण हमने भेज दिया फोकस से। तो जो समानांतर किरण आई है दर्पण से टकराएगी तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से, और जो फोकस से गई है वो कहाँ से जाएगी, समानांतर हो जाएगी। ठीक, तो ये दोनों किरणें जहां पर काट रही है, परिवर्तित होने के बाद जहां पर काट रही है वही उस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पर काट रही है, तो यहाँ से यहाँ इसका प्रतिबिंब बना। इसमें स्थिर इस आलेख में भी आप देख रहे होंगे कि प्रतिबिंब का आकार समान है वस्तु के आकार के। जो हमने हिंदी लिखा था उस समय भी वही हिंदी इसके लिए भी है। परीक्षा में जब भी पूछे तो आपको एक आलेख और उसके नीचे उसका हिंदी विवरण, हिंदी विवरण लिखने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है कि वस्तु कहाँ है तो वो कर्ता केंद्र पर है, फिर लिखना है कि प्रतिबिंब कहाँ है तो वो कर्ता केंद्र पर ही है, और दूसरी तीसरी बात क्या लिखना है कि प्रतिबिंब कैसा है। कैसा है मतलब कि उल्टा है, सीधा है, वास्तविक है, काल्पनिक है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है उसके बारे में बस आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है। 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। आइए एक और आलेख बना लेते हैं। तो देखिए इस स्थिति में भी हम वहीं पर प्रतिबिंब रखेंगे। यहाँ पर हमने कई किरणों का उपयोग कर, मतलब कि 2 किरणों का उपयोग करके 2 आलेख बनाए। अब जो हमने ये आलेख बनाया है इसमें सिर्फ एक किरण को बदल दें। जैसे मान लीजिए जो समानांतर किरण जा रही है इसे ध्रुव पर ले जाए तो ये अलग आलेख बन जाएगा। देखिए ये ऐसे गई और दूसरी किरण कहाँ से लेके चले जाएंगे, फोकस से। तो ये आलेख दूसरा हो गया, ये परिवर्तित होकर समानांतर हो जाएगी, और ये परिवर्तित, ये जितने डिग्री कोण पर आई है उतने डिग्री के कोण पर लौटेगी, तो पर भी इसका प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है और समान बन रहा है। थोड़ा सा ये पहले काट दिया। आप जब भी बनाए, परीक्षा में बनाए या फिर घर पर बनाए, स्केल प्रकार का यूज जरूर करें। ठीक है, तो ये भी प्रतिबिंब वहीं पर बन रहा है, उसी आकार का बन रहा है जिस आकार का वो वस्तु है। तो वस्तु का नाम भी आप दे सकते हैं जैसे ए बी।
तो इसका प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। यहाँ पर भी वही सेम आप दे सकते हैं, नीचे सी है तो आप ए ना देकर सिर्फ बी भी दे सकते हैं या फिर ए भी दे सकते हैं। जैसे ए हो गया तो इसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, सी ए डैश। यहाँ पर सी है, पहले से इस बिंदु को सी कहते हैं, तो यहाँ पर आप ए दे सकते हैं, वस्तु में ए और प्रतिबिंब में ए डैश। उसी प्रकार से यहाँ पर ए डैश और यहाँ पर ए। यदि आप यहाँ पर बी लिखते हैं तो यहाँ पर आपको बी डैश लिखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर डी लिखते हैं तो यहाँ पर आपको डी डैश लिखना पड़ेगा। बस यही बात है। आप चाहे तो अलग प्रतिबिंब भी बना सकते हैं, ठीक है, अलग आलेख भी खींच सकते हैं इसी स्थिति के लिए, सिर्फ इन किरणों को बदलकर, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही हमने समझा इस वीडियो में कि यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका आलेख कैसे खींचे, उसे हिंदी विवरण कैसे करें। और ये प्रश्न बोर्ड में 2 नंबर का आता है, तो आपका 2 नंबर हो गया। धन्यवाद।